Hi Harsh, how are you? I'm good. How are you? I'm doing extremely well. So Harsh, आप लोगों को अपने बारे में बताइए क्योंकि आप हर्षनाथ के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो आपने जर्नी इंडिया में आपका मतलब लास्ट एजुकेशन क्या था? इंडिया में मेरा लास्ट एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर द बैचलर ओके, ओके। एंड एंड उसके बाद आपके आइल्स में कितने स्कोर थे? आइल्स में मेरे 6.5 ओवरऑल एंड 6.5 ईच। ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे कौन सा कोर्स फर्स्ट ईयर में चुना था? फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज किया था क्योंकि वो मेरा ब्रीच कोर्स था, क्योंकि मेन पर्पसली मैं यहाँ पे सप्लाई चेन के लिए आ रहा था। ओके, तो उसके लिए मुझे मतलब बिजनेस फील्ड के लिए इंजीनियरिंग टू बिजनेस स्विच करने के लिए मेरा एक कोर्स वो चाहिए था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दैट्स ठीक द है, रीजन आई टुक दैट। ठीक है। और दूसरा कोर्स मतलब पहला कोर्स आपने दरहम कॉलेज में लिया और वो कौन सा इंटेक था, आप कब आए थे? जनवरी इंटेक जनवरी 23। 23। और अभी आपने दूसरा कोर्स भी ले लिया है हम्बर कॉलेज में। हाँ, वो कौन सा कोर्स है? वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक है, फॉर द सितंबर इंटेक 23। ठीक है। और उसके बाद आपका स्टडी परमिट एक्सटेंशन भी हो गया। हाँ, वो तो भी आपने, मैंने आपसे ही करवाया अगेन। यस, थैंक्स। सो आपने वो 1+1 जो कर लिया और आपने बैक टू बैक स्टडी की, ना आपने कोई ब्रेक लिया, उसका कोई रीजन उसके पीछे? उसका रीजन दो है। कि पहला रीजन तो ये है कि आज आजकल लोग कितने लोग आ रहे हैं, तो आप जितना भी लेट जाओगे उतना वही है कि आप पीछे उतना भी डिले हो। करेक्ट, तो करेक्ट। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि बीच में 4 मंथ 4 मंथ्स जितना रुक जाते हैं और उसमें हम थोड़े पैसे कवर कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा बाद में। बट यहाँ पे रिलैक्स जैसा तो है ही नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पे रिलैक्स करने नहीं आए हो, तुम पैसा बनाने आए हो या फिर कुछ करियर बनाने आए कैरियर हो। बना रहा हो, राइट। तो तुम जितना जल्दी ग्रो हो सके उतना वो जल्दी तुमको वो अचीव करना चाहिए। तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होगी तो पीछे तुम उतना जॉब भी अच्छे से वर्क जल्दी कर परमिट पाओगे। मिलेगी और पीआर के लिए लीड अच्छी, करोगे। हाँ, अच्छे राइट, से तुम जल्दी से जल्दी वो स्टार्ट कर पाओगे। राइट। ना कि कंपेयर टू तुम ये वेस्ट कर रहे हो टाइम पैसा कमाने के लिए, पैसा क्योंकि वो कमा, तुम जॉब के साथ स्टडी मैनेज करना ही है तुमको। और तो बेटर है कि हाँ, उतना जल्दी खत्म करो। हाँ, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब 4 मंथ्स वो ब्रेक ले लेते हैं फिर वो बाद में अर्निंग मतलब करेंगे और अर्निंग है, फिर या, तो वो तो नहीं होता है। ये हमारे व्यूअर्स जो है, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, उनको कई बार ये होता है कि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स का इश्यू है, अकोमोडेशन का इश्यू है, फिर फील्ड जॉब कई बार दिखती नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स को कैसे पैसे में मतलब यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब में यूज करें। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ आपकी जर्नी में भी हुआ है? हाँ, तो प्लीज आप वो बताइए, तो थोड़ा व्यूअर्स को पता चले। ओके। तो जब मैं पहले जनवरी इंटेक में आया तो उसी टाइम पे स्टार्टिंग में तो तुमको जो जॉब मिले वो करनी है। मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग इंडिया से आते हैं तो काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं पे अच्छी पोजीशन पे जॉब करे होते हैं, तो यहाँ पे आके उनको ऐसा होता है कि हम ये जॉब नहीं करेंगे वो जॉब नहीं करेंगे। और यहाँ पे तुम कोई स्टोर भी मतलब वो कर रहे हो तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरा स्टोर तुम खुद ही मेंटेन करो। करेक्ट। तो तुमको वो ट्रस्ट तुमके ओनर को दिलवाना है, तो वो है। और सब लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टार्टिंग में ये मुझे आवर्स नहीं देते, 8 घंटे देते, 10 घंटे देते, पर वो धीरे, इट टेक्स टाइम। तो ऑफ धीरे कोर्स। धीरे जैसे भी रिलेशन बढ़ते हैं तो वैसे वैसे फिर तुमको वो प्रायोरिटीज में तुमको देते हैं आवर्स। ट्रस्ट, ट्रस्ट हाँ, बिल्ड होना और चाहिए। फिर भी नहीं देते तो तुम दो जॉब कर सकते हो। करेक्ट। और मतलब लड़कों के लिए तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है कि वो नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अकेले गैस स्टेशन सारे हर एक चौकड़ी पे हर एक क्रॉस रोड पे एक गैस स्टेशन होता ही है। हम्म। तो वहाँ पे उनको इजीली जॉब, वहाँ पे उतना काम भी नहीं होता, हम्म। जस्ट कैशियर का काम होता है, हम्म। दैट्स इट। तो वैसी जॉब्स है। हम्म। अगर तुम और कोई जॉब कर रहे हो कि मतलब कि तुम्हारा स्टडीज ऐसा है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, तो तुम ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो, करेक्ट, कि उनको वहाँ पे हेल्पिंग स्टाफ ज़्यादा चाहिए। तो करेक्ट, उसमें तुमको कभी कभी तुम ऐसा बोलोगे कि ओके, नेक्स्ट वीक मेरा रीडिंग वीक है, तो स्केड्यूल ब्रेक में तुम ज़्यादा आवर्स कर सकते हो काम। करेक्ट, तो उस टाइम पे तुम उनको पहले से बोल के रखोगे तो उस टाइम पे तुमको ज़्यादा दे देंगे। तो करेक्ट, ऐसा नहीं है कि तुमको लंबा काम करना है तो ही तुम मतलब सर्वाइव कर पाओ। करेक्ट। तो ये जो आपने पढ़ाई के साथ साथ, हमने ये भी सुना है कि आप इंडिया में भी काफी कुछ योगा में बहुत अच्छा कर रहे थे। योगा में काफी अच्छा आपने इंडिया में भी अपना कैरियर बनाया हुआ था, साइड बाय साइड अपनी जो स्टडी और जॉब थी उसके अलावा भी। तो आपने कनाडा में वो योगा की स्किल को कैसे यूज किया? वो भी एक बहुत जानने जैसी चीज है आपसे। ओके, तो योगा के लिए मेनली तो यहाँ पे दो सर्टिफिकेट चाहिए तुमको। द फर्स्ट वन है कि योगा की कोई भी डिग्री चाहिए जो भी इंटरनेशनली वैलिड हो। राइट। तो मैंने वहाँ से इंडिया से इंटरनेशनली वैलिड वैसा यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई थी। करेक्ट। तो वो एक तो मेरा वैलिड ही था, प्लस हम्म। मेरा एक्सपीरियंस था। और
तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे आके कनाडा का रूल्स है कि कोई भी हेल्थ केयर में तुम जॉब करते हो, कोई भी हेल्थ केयर सर्विस तुम प्रोवाइड करते हो किसी को भी, तो तुमको एक फर्स्ट एड सीपीआर सर्टिफिकेट चाहिए। और वो स्टैंडर्ड लेवल का, मतलब कि उसमें तुम्हारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, पॉइजन वगैरह, बेबी एंड फॉर एवरीथिंग। राइट। तो वो एक सर्टिफिकेट चाहिए, दैट्स इट। वो शायद में $140 $150 का आता है। वो 2 दिन का कोर्स होता है। एक दिन मतलब ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग होती है, एक दिन तुम इन पर्सन जाके ले सकते हो रेड क्रॉस वगैरह से। राइट, तो वो आपने कर ली थी यहाँ आने के हाँ, बाद ही? यहाँ पे आके मैंने तुरंत किया क्योंकि मेरे पास स्किल है, तो वो है। करेक्ट। सो आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल को काम पे लगाने के लिए सबसे पहला ये किया कि कि कौन से यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे कौन सी सर्टिफिकेट से वो स्किल वैलिड है हाँ, जॉब के लिए। वही करेक्ट करेक्ट। वही। तो वो भी एक बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी ये होते हैं कि भाई इंडिया से क्या सीख के जाए, तो हाँ, वहां पे पार्ट टाइम जॉब मिले। तो हम लोग उनको, हमारे काफी वीडियोस भी हमने पहले भी बनाए, उसमें भी स्टूडेंट से बात की है कि कुकिंग, योगा, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइन, प्रूफ रीडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, नेल स्पा, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, राइट। या सो उसी में से आपने योगा को जैसे यहाँ पे डेवलप किया है, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप पार्ट टाइम तो जॉब कर ही रहे हो, साथ साथ में ये भी आपका एक डिवीजन है जहाँ पे आप अपने आप को स्टेबल रख पा रहे हो, हाँ, कि आपको पढ़ाई के साथ खर्चा निकाला है तो कर पा रहे हो। और ये भी सुना है कि आपने गाड़ी ले ली, हाँ, मतलब जनवरी में लैंड हो रहे हैं और अभी यहाँ पे दूसरा कोर्स शुरू हो रहा है, नाउ ही इज हैविंग हिज ओन कार। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, तो ऑफ कोर्स यू हैव कंसीडर्ड दोस सिनेरियो कि आप इसको कैसे रिकवर करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। तो उसके बारे में क्या सोचा था आपने? उसके बारे में ऐसा सोचा था कि अभी 20 आवर्स है, उसकी लिमिट तो हम बढ़ा नहीं सकते, पर हमारे पास और एक ऑप्शन है कि हम कॉलेज में जॉब करें। तो मैं कॉलेज में भी जॉब करता था एज अ पीयर ट्यूटर। करेक्ट। ओके, तो पीयर ट्यूटर में मतलब कि अभी वो जॉब तुम कैसे, तुम क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं चलता कि तुमको जॉब कहाँ से मिल जाए। तो यहाँ पे मेजर मार्केट है इंस्टाग्राम। तुमको तुम्हारे कॉलेज में जितने भी पेज है, सभी डिपार्टमेंट के, सभी डिवीजन के, सभी एक्टिविटीज के अलग अलग पेज होते हैं। तो तुमको बाकी सब पेज फॉलो करते रहते हो, तो उससे अच्छा तुम ये चीज फॉलो करो, ऑफ कोर्स। तुमको सारी वहां पे मिलेगी। उसके अलावा काफी सारे गेट टूगेदर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, राइट। क्रिएटिविटी वर्कशॉप्स होते हैं, वो सब। तो उसमें जाओ तो तुम उसमें भी अंदर अंदर लोगों को मिलोगे। करेक्ट। स्टार्टिंग में मेरा वैसे ही हुआ था, मतलब मैं कॉलेज में भी कभी कभी योगा क्लासेस और डांस क्लासेस लेता था, दैट इज रियली गुड। क्योंकि मुझे सालसा बचाता डांस क्लास भी आता है, उसके अलावा 10+ और इंटरनेशनल स्टाइल्स आती है। तो मैं कभी कभी वर्कशॉप वगैरह भी करता था। तो तुम्हारे पास कोई एडिशनल स्किल है तो ऐसा नहीं कि तुम परमानेंटली कोई जॉब करो। अभी मैं रेगुलरली तो डांस क्लासेस नहीं ले सकता या योगा क्लासेस नहीं ले सकता, करेक्ट। तो मैं कैसा करता था, वर्कशॉप लेता था कभी कभी। मैं वो कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ, वहाँ पे 1 महीने पहले या 15 दिन पहले मैं बोल देता था कि ये डेट को मैं करवाऊंगा। तो करेक्ट। उससे कंपेयर टू तुम 1 या 2 दिन बाहर जॉब करते हो, उतना तुम 1 या 2 घंटे में वहाँ उतने ऑफ पैसे तो कोर्स। बना ही सकते ऑफ हो। कोर्स। सो मतलब आपने कॉलेज में आके अपनी स्किल को, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कॉलेज में थी, वहां इन्वॉल्व किया। हाँ, आपने नेटवर्क बनाया, आपने कम्युनिटी में अपने आप को एक स्टेबल स्टैंड दिया, कि जहाँ पे लोगों को पता चला कि आपको डांस भी आता है, योगा भी आता है। तो इस वजह से भी आपको मार्केट से पार्ट टाइम जॉब्स और इश्यू जो आपके हाँ, पार्ट टाइम जॉब पे अर्निंग होने चाहिए, वो भी वहां से रिकवर होने लगे। सो वही। दिस इज वन ऑफ द अगेन गुड थिंग। सो हर्ष, ओवरऑल अभी तक की जर्नी जो, क्योंकि अभी आगे की भी जर्नी है इनकी, कि पढ़ाई खत्म करनी है, वर्क परमिट मिलेगी, पीआर लेना है, बट अभी तक की भी जर्नी हमें तो काफी इंस्पायरिंग लग रही है, जहाँ पे काफी बच्चे, काफी पेरेंट्स को ये होता है कि मुझे अभी कनाडा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, बहुत पब्लिक पहुंच गई है, हमारी स्किल की वैल्यू नहीं है। तो ये सब चीजें यहाँ पे गलत हो रही है। 1+1 कोर्स को भी आप कैसे कवर कर पा रहे हैं, वो भी हर्ष ने काफी अच्छी तरीके से समझाया। और हाँ, यहाँ पे और एक लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछ लेते हैं कि अभी ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहा है इंडिया और कनाडा, दो गवर्नमेंट के बीच, कौन सही कौन गलत, वो सब चल रहा है, और उसमें डिप्लोमेट्स को वहां से यहाँ भेजा जा रहा है, और कुछ स्पेशल कम्युनिटी के ऊपर ही वो लोग पूछ रहे हैं। तो आपको कोई दिक्कत हुई यहाँ पे अपने रूटीन लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम? नहीं, कोई रूटीन लाइफ की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ के लोग, मतलब यहाँ के गोरे लोग इतने अच्छे हैं कि वो लोग तुमको इस इन सब चीजों में उनको पढ़ना ही नहीं है। मतलब उनको मोस्टली बहस क्या है वो सब पता ही नहीं होता है, उनकी लड़ाई झगड़े क्या होते हैं। करेक्ट। उनको ऐसा चाहिए कि पीसफुली तुम उनके साथ व्यवहार करो, उनके करेक्ट। साथ काम करो, दैट्स इट। या। और मैं मतलब इटोबिको में रहता हूँ, तो जस्ट नियर टू ब्रैम्पटन। करेक्ट। तो मतलब ये सब सारे बोल रहे थे कि ज्यादातर ब्रैम्पटन में हो रहा है, पर मैं नेक्स्ट सिटी में ही रहता हूँ, मतलब जस्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ड्राइव। करेक्ट। और फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगा, और कोई तुमको यहाँ पे वो जज करने नहीं बैठा है। करेक्ट। सो इंडिया में कई बार न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में दिखाया जाता है कि अब कनाडा
जाने में प्रॉब्लम है, वहाँ बच्चों को दिक्कतें आ रही है, पेरेंट्स को टेंशन हो जाता है। बट जब मैं काफी स्टूडेंट्स को काफी दिनों से मिल रहा हूँ, ये इश्यू के बाद भी मिल रहा हूँ, तो मुझे हर बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और ना रूटीन लाइफ में कोई दिक्कत है। सो थैंक्स अ लॉट हर्ष फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड दिस वीडियो विल डेफिनेटली गिव इनसाइट and so much information to the prospective students and their parents. Thank you. डेफिनेटली।